ट्रांसफर की चाह रखने वाले हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 के हों, टीआरई 2 के हों या टीआरई 3 के हों, चाहे हमारे सबसे वरीयतम शिक्षक विशिष्ट शिक्षक हैं, सबके लिए ट्रांसफर का राह खुल गया है। और इससे बड़ा गर्मी का छुट्टी में इंजॉयमेंट क्या ही हो सकता है भाई। शिमला मनाली घूमने से बढ़िया है हम लोगों का समय से ट्रांसफर हो जाए, सभी लोग अपने अपने घर चले जाएं, फिर तो हर रोज शिमला मनाली घूमना ही है। खैर, ये तो रहा मजाक की बात, लेकिन न्यूज ये आ रही है कि म्यूचुअल ट्रांसफर खुल गया है, नॉर्मल ट्रांसफर खुल गया है। ई शिक्षा कोश आईडी पर नोटिफिकेशन भी आ गया। पूरी खबर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग से जुड़ी खबर हम आपको ऐसे ही तत्परता के साथ दिखाते रहते हैं। बात यह है इसमें कि सभी शिक्षक ये पूछ रहे थे कि ट्रांसफर कब से शुरू होगा। तो कल के डेट में मैं आपको बता दूं, या आपने व्हाट्सएप ग्रुप में देख भी लिया होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर का ऑप्शन ई शिक्षा को इसके आईडी में दे दिया गया है। किनके आईडी में दिया गया है, किनके आईडी में नहीं दिया गया है, सारी चीजों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला हमारा सवाल यह है कि आखिर जो ट्रांसफर का आवेदन है वह कब से लिया जाएगा। तो ट्रांसफर का जो भी आवेदन है, हमको जहां तक लग रहा है आज 1 जून हो गया है, और 1 जून पहली जून को ही हम सभी शिक्षकों को ट्रांसफर का खुशखबरी मिल गया। इससे बढ़िया बात क्या है। खैर, ट्रांसफर का जो आवेदन है, मुझे जहां तक लगता है 7 जून के बाद आपको ई शिक्षा कोश आईडी पे आपसे आवेदन मांग लिया जाए, संभवतः ये सूचना निकल के आ रही है। फिर दूसरी बात यह है कि नॉर्मल ट्रांसफर होगा या म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। तो देखिए, जब फर्स्ट फेज का ट्रांसफर शुरू हुआ था तो सबसे पहले नॉर्मल ट्रांसफर हुआ था। फिर कुछ दिन बाद जब फर्स्ट फेज का लिस्ट जारी हो गया तो उसके बाद सरकार ने म्यूचुअल ट्रांसफर शुरू कर दिया, जिसमें एक दूसरे से भी लोग म्यूचुअल ट्रांसफर ले लिए, या दो से अधिक लोग और अधिक से अधिक 10 लोग ग्रुप मिला करके बनाए। लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना एक दूसरे से लोग म्यूचुअल कराए। ग्रुप कई जगह बना, उनका भी हुआ, कई जगह बना तो कन्फर्म वाला मैसेज ही नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी था, म्यूचुअल ग्रुप में बहुत से शिक्षकों का लाभ मिला, चाहे वो किसी भी वर्ग के शिक्षक हो, चाहे टीआरई 1 के हो, 2 के हो, 3 के हो। फिर है कि नॉर्मल ट्रांसफर हो गया, म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। तो नॉर्मल ट्रांसफर भी होगा, म्यूचुअल भी ट्रांसफर होगा। आप अफवाहों के चक्कर में मत पड़ें, दोनों तरह के ट्रांसफर इसी जून के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। फिर ये बात है कि सभी के मन में एक सवाल आता है कि जब ट्रांसफर होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ट्रांसफर होता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। आप कहेंगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है? हाँ भाई साहब, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो जानते हैं कि जब ट्रांसफर होगा तो ई शिक्षा कोश के माध्यम से होगा, और ई शिक्षा कोश पर ही आपसे आवेदन ले लिए जाएंगे। और अभी 2 दिन पहले का आपने खबर देखा होगा, अभी 5 जून तक समय है कि सभी शिक्षकों को ई शिक्षा कोश पर अपना अपना प्रोफाइल अपडेट करना है। अपडेट करने से ये होगा कि आपका पूरा डाटा सरकार के पास एक ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल माध्यम से सेव हो जाएगा, जिनमें उनको बार बार ऑफलाइन रूप में कागज जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुनने में ये भी आ रहा था कि ये प्रोफाइल अपडेट इसलिए कराया जा रहा है कि जब भी ट्रांसफर शुरू हो तो सभी शिक्षकों को इसमें सहूलियत मिल सके। और कई जगहों तो सुनने में ये भी मिला है कि यदि आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो आपको अपने एड्रेस के अनुसार करने, मतलब कि जब भी समायोजन किया जाएगा जिसमें हर स्कूल में सरप्लस शिक्षक हो गए हैं, और ये कहा जा रहा है कि छात्र अनुपात के अनुसार ही वहाँ पे शिक्षक रहेंगे। तो प्रोफाइल अपडेट जब रहेगा तो सरकार के द्वारा थोड़ा सहूलियत ये रहेगा कि उनके प्रोफाइल को देखते हुए, एड्रेस को देखते हुए उनका समायोजन इधर से उधर किया जाए। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है ये भी अफवाह ही है। अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है क्या और कितनी सच्चाई नहीं है, क्योंकि जो खबर आप तक पहुँचता है वही खबर हम तक भी पहुँचा। हमारा काम है कि जो भी शिक्षक साथी थोड़ा बहुत न्यूज़ से छूट जाते हैं, मेरा काम है सही न्यूज़ उनके तक पहुँचाना। फिर है कि डॉक्यूमेंट वाला बात हो गया, किनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो फर्स्ट फेज का जब ट्रांसफ़र शुरू हुआ था तो उसमें भी सरकार ने कहा था कि जिनका किसी कारणवश से वेतन कटा था, या किसी महीने का वेतन अवरुद्ध हो गया हो, या उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही हो, या कभी सस्पेंड हुए हो, या अभी भी सस्पेंड चल रहे हो,
ऐसे किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा जब तक कि उनकी विभागीय कार्रवाई पूरी न हो जाए। फिर है कि नए स्कूल में योगदान कब करना है, तो देखिए अभी तो ट्रांसफ़र शुरू भी नहीं हुआ और नए स्कूलों में योगदान का अब क्या ही बताया जाए। लेकिन मान के चलिए पिछले साल गर्मी का छुट्टी हुआ था तो हमने तो फॉर्म भर दिया था। मुझे भी उम्मीद नहीं था कि गर्मी का छुट्टी जब ख़त्म होगा तो मैं नए विद्यालय में योगदान करूँगा, क्योंकि मैं रूम लेके रहता था तो उस समय ये हुआ था कि गर्मी का छुट्टी बिताने के बाद फिर रूम पे आना ही है और इसीलिए मैं कोई सामान लेके नहीं आया था। गर्मी का छुट्टी हुआ, घर आया और उसी बीच एक हफ्ते पहले कम से कम ट्रांसफ़र का फर्स्ट फेज का लिस्ट जारी हो गया और गर्मी का छुट्टी के बाद मैंने नए विद्यालय में योगदान किया और फिर जब संडे को छुट्टी मिला तो पुराने वाले स्कूल पे जा कर के जो वहाँ पर रूम लिया था वहाँ से मैं सामान लेकर के आया। तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आपको जब विद्यालय 22 तारीख को खुलेगा तो हो सके तो उससे पहले ही आपका लिस्ट जारी हो जाएगा कि आपको किस विद्यालय में योगदान करना है। कहने का मतलब कि आपको ट्रांसफ़र वाला विद्यालय देखने को मिल जाएगा और 1 हफ्ते से 10 दिन का समय दिया जाएगा कि आप नए विद्यालय में योगदान कर लें। और ऐसा भी नहीं है कि योगदान करना अनिवार्य ही है, ये आपके ऊपर स्वैच्छिक है। यदि आप चाहते हैं कि आप पुराने विद्यालय में ठीक हैं या आपके अनुरूप वो नया विद्यालय नहीं मिला है तो एक आवेदन दे करके इस शिक्षक को से डाउनलोड करना पड़ता है, उस पर सिग्नेचर करके फॉर्म को भर के फिर आप इस शिक्षक को इस पर अपलोड कर दीजिए, आपका ट्रांसफ़र रद्द हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है कि जिनका ट्रांसफ़र हो गया है क्या उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? कई लोग कह रहे थे कि फर्स्ट फेज में जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र जिनका भी हो गया है, ऐसे किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं फर्स्ट फेज में भी नॉर्मल ट्रांसफ़र शिक्षक लोग लिए और जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र खुला तो उसमें भी कई शिक्षक 2-2 से 3-3 बार ट्रांसफ़र का लाभ ले लिए। तो ऐसा नहीं है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार ट्रांसफ़र का फॉर्म भर करके आप ट्रांसफ़र को ले सकते हैं। इसमें अफवाहों के चक्कर में पड़ने की कोई बात नहीं है। बस यही सुनने में आ रहा है कि पुरुष को अपना प्रखंड नहीं मिलेगा और महिलाओं को अपना पंचायत नहीं मिलेगा और यही हल्ला पिछली बार भी था कि अपना पंचायत नहीं भरना है, अपना ब्लॉक नहीं भरना है। लेकिन क्या हुआ, जिन्होंने भरा उनको अपना पंचायत भी मिला, उनको अपना ब्लॉक भी मिला और यहाँ तक कि उनके घर से विद्यालय की दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर ही मिल चुका है। और इस वाले ट्रांसफ़र में भी वही होने जा रहा है। क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, अफवाह उड़ा देते हैं या कोई व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा हुआ टेक्स्ट मैसेज आ जाता है, उसी पर हम लोग अपना पूरा फोकस लगा देते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है। कोई भी सूचना आपको मिले तो जब तक आपको विभागीय लेटर के पत्रांक दिनांक के साथ न दिखे तब तक आप किसी भी सोशल मीडिया के ज़माने में खबर पर विश्वास मत कीजिए। अब सबसे बड़ी मुद्दा यह कि जो इस शिक्षा कोष पर ट्रांसफ़र का जो म्यूचुअल वाला ऑप्शन आया है वह सबके मोबाइल में नहीं दिख रहा है। तो सबके मोबाइल में दिखेगा भी नहीं, क्योंकि अभी जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन आया है बस हमारे जो प्रधान शिक्षक का जो ई शिक्षा कोष आईडी है उनके आईडी पे आया है। ये ट्रायल के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अभी प्रधान शिक्षक जितने भी नए लोग आए हैं उनका ट्रांसफ़र एक बार भी नहीं हुआ है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि जो अपना म्यूचुअल कराना चाहते हैं ट्रांसफ़र में वो अपना करा सकते हैं। संभवतः जब भी इनका म्यूचुअल शुरू हो जाएगा, इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद कहें या 95% संभावना ये भी बन रहा है कि एक साथ सबका ट्रांसफ़र शुरू कर दिया जाएगा। इस शिक्षा कोष पे फिलहाल अभी तो बस हमारे जो प्रधान शिक्षक हेडमास्टर हैं उनके ही इस शिक्षा कोष आईडी पे अभी म्यूचुअल का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन आने वाले 1 से 2 दिन का आप लोग इंतज़ार करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन का इंतज़ार करिए। सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा कि कब से ट्रांसफ़र शुरू होगा, कब से क्या होने वाला है। आपके मन में और भी कोई सवाल होगा तो कमेंट में लिखिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।